नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट का। अब ये सेट जो है आपको एसके झा सर के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है, जो आपको बिग बिगस्टर ऐप पर भी यह देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इसी का देखिए, आज सेट नंबर 35 इसमें है। सेट नंबर आपका यहाँ पे 35 नंबर है। इसका 1 2 3 जितना भी सेट और बचा है आपको सारा सेट मिलेगा। आज हम लोग सिर्फ 35 सेट देखने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या दिया है इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ग्राम सभा के संबंध में कह रहा है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत दिया गया है ग्राम सभा के संबंध में। तो इसमें कह रहा है कि ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का सचिव भी और एक निर्वाचित सदस्य भी होता है। ये आपका यहाँ पे ग्राम सभा के संदर्भ में जो है ये कथन आपका गलत दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे सी आपका गलत हो जाएगा। देखिए आगे मैथ दिया है तो इसको लगा लीजिएगा। इसमें कह रहा है दूसरा में कि ग्रह के बारे में कह रहा है कि निम्न में क्या सत्य दिया गया है ग्रह के बारे में। तो ग्रह के बारे में यहाँ पे सत्य हो जाएगा कि ये अप्रकाशवान होते हैं, हुए भी ये चमकते हैं। मतलब कह रहा है कि ग्रह जो है इनके पास प्रकाश नहीं होता है लेकिन फिर भी यह जो है चमकते हैं। तो क्यों चमकते हैं? तो सूर्य के प्रकाश के रोशनी के कारण जो है ये आपका चमकते हैं ग्रह, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी को आप टिक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए मैथ का सवाल है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय धर्म दर्शन और सिद्धांत का अध्ययन को बढ़ावा दिया था। तो ये आपको बढ़ावा दिया था किसमें? थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। ऑप्शन सी को आप टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। अगला देखिए यहाँ पे दिया है 10 नंबर में कि कौन सी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कह रहा है कि पहाड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो नागरी हिल्स पहाड़ी जो है ये आपको पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे रीजनिंग का सवाल दिया गया है तो आप लोग लगा लीजिएगा इसको। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था। तो दक्षिण भारत में कह रहा है कि पहला कारखाना तो ये आपको खोला था मसूलीपट्टनम में। याद रखिएगा कि 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपना पहला कारखाना खोला था मसूलीपट्टनम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि कौन सा यहाँ पे कह रहा है कि युग्म सुमेलित नहीं है 14 नंबर में। तो यहाँ पे कह रहा है कि बिहार का दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रह जानकी देवी थी सत्याग्रही। ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। बिहार के प्रथम सत्याग्रही आपको श्री कृष्ण सिंह थे। गया में व्यक्तिगत सत्याग्रही आपको गौरी शंकर सिंह थे। नालंदा में व्यक्तिगत सत्याग्रही आपको श्याम नारायण सिंह थे। यहाँ पे बी जो ऑप्शन दिया गया है ये आपको गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के कह रहा है कि मूल क्षेत्राधिकार में शामिल है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में आपको शामिल है भारतीय संघ के विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद। याद रखिएगा ये आपका जो है मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। क्या? तो भारतीय संघ के विभिन्न इकाइयों के बीच विवाद। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है आपको रीजनिंग का सवाल, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। इधर रीजनिंग का सवाल है। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कराया 18 नंबर में कि 2011 के जनगणना के अनुसार कराया कि किस धार्मिक समूहों में सर्वाधिक साक्षरता दर जो है प्रतिशत दर्ज की गई। तो ये आपका हो जाएगा जैन धर्म में। 2011 के अनुसार जो आपको जैन धर्म है उसमें सर्वाधिक साक्षरता दर जो है प्रतिशत आपको दर्ज किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। देखिए रीजनिंग का सवाल है। गन मेटल कह रहा है कि किसका मिश्रण धातु है गन मेटल। तो ये आपका होता है कॉपर, टिन और जिंक का। ऑप्शन बी को आप यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ठंडे देशों में शीतकाल में कह रहा है कि ठंडे देशों में झील जम जाती है तो पानी नीचे रहता है, क्यों? ठीक है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वह ऊपर जो है जम जाता है और नीचे जो है आपका पानी रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं दिया गया इसमें।
कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे कथन जो दिया गया है आपका सही नहीं है। तो पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में कह रहा है कि अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर स्थित है, यह आपका गलत है, अधिक ऊंचाई पर स्थित नहीं है। पश्चिमी घाट में कह रहा है कि अनाईमुड्डी सबसे ऊंची चोटी है, यह आपका सही है कि पश्चिमी घाटों में अनाईमुड्डी सबसे ऊंची चोटी है। तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है, ये सही है। और नर्मदा नदी, तप्ती नदी घाटियाँ के जो पुराना जो है रिफ्ट घाटी मानी जाती है, यानी कि नर्मदा और ताप्ती नदी जो जिस घाटी से बहती है उसको रिफ्ट घाटी बोला जाता है। तो यहाँ पे ए नंबर जो दिया गया है ये आपका गलत दिया गया है। चलिए 23 देख लेते हैं क्या दिया है। 23 में देखिए आपको मैथ का सवाल दिया है। 24 में देखिए दिया है, कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो इनका कार्यकाल आप याद रखिएगा कि 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो वो आप वहाँ पे रिटायर हो जाएंगे। वो याद रखिएगा, या तो वो 6 वर्ष कार्य करेंगे या उनका उम्र 62 वर्ष हो गया तो कार्यकाल से रिटायर हो जाएंगे। तो राज्य लोक सेवा आयोग याद रखिएगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कहा है कि महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। तो अंग्रेज मित्र कौन थे करीबी, तो याद रखिएगा आपको हो जाएगा रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, ऑप्शन बी, यदि ऑप्शन सी। डीएनए कह रहा है कि एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसको बोला जाता है बिंदु उत्परिवर्तन। यहाँ पे दिया है कि यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो, याद रखिएगा कह रहा है कि कोई निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो क्या होगा। विकल्प में कह रहा है कि लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को आंतरिक कर दिया जाता है। तो ऑप्शन सी को आप यहाँ सही कर लीजिएगा। खाने के नमक किससे बनता है, जो हम लोग नमक खाते हैं वो कह रहा है कि किससे बनता है, तो ये आपको बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला है कि कौन सी यहाँ पे एक मछली दिया गया है, तो मछली आपका हो जाएगा सैमन। सैमन जो है आपका मछली फिश है। जेली फिश, झींगा मछली, व्हेल, ये आपका मछली के अंतर्गत नहीं आता है। सैमन आपका मछली के अंतर्गत आता है। चलिए यहाँ पे कह रहा है खाली स्थान यह प्रक्रिया है कि जिसमें वन को फिर से लगाया जाता है जो पहले कभी मौजूद था और बाद में उसे नष्ट कर दिया गया है। तो इसमें आपको भरा जाएगा कि पुनर्नवीकरण कहा जाता है। पुनर्नवीकरण के अंतर्गत कहा जाता है कि जैसे पहले वन था और फिर उसको बाद में काट कर ख़त्म कर लिया गया, फिर से उसको वहाँ पे वन लगाना है तो उसको क्या बोला जाता है, पुनर्नवीकरण। ऑप्शन बी। चलिए अगला यहाँ पे दिया है कि हाल ही में प्राकृतिक पर्व कर्मा कहाँ आयोजित किया जाता है। ये प्राकृतिक पर्व है कर्मा, ये आपका पूछ रहा है कि आयोजित किया जाता है, तो याद रखिएगा झारखंड में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। कह रहा है कौन सा विषय जो है, तो शिक्षा याद रखिएगा कि आपको समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। कृषि आपका आता है राज्य सूची, पुलिस भी आता है राज्य सूची, रक्षा आता है आपका संघ सूची के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें अलग अलग एक मैथ, एक जीके, एक रीजनिंग करके दिया है। थोड़ा सा तकलीफ होता है तो इससे हम लोग को तकलीफ को नहीं देखना है, हम लोग को सिर्फ सेट लगाना है। कह रहा है कि अमीबा जाति के अंतर्गत आता है, तो अमीबा याद रखिएगा आपको प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। चलिए यहाँ पे देखिए दिया है रीजनिंग का सवाल। मिट्टी से कह रहा है कि पानी जड़ रोम से प्रवेश करता है किसके कारण, तो यह कारण आपको हो जाएगा केशिका दबाव के कारण। चलिए 46 में दिखा वेन टाइम का क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विलुपुतुर पलकोवा को भौगोलिक संकेत का जो है दर्जा दिया गया, यानी कि जीआई टैग दिया गया है, तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रवि कृति निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना किए थे, तो ये आपको रचना किए थे पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ बेनारेक का सवाल है। कह रहा है किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, किसके द्वारा कहा गया था, तो ये आपको बोला गया था भगत सिंह के द्वारा।
ऑप्शन ए को आप टिक कर लीजिएगा, भगत सिंह। कह रहा है कि कौन सी मृदा नदियों के द्वारा जमा की जाती है, कौन सी मिट्टी जो है नदी के द्वारा, तो जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट क्या है। जब न्यू डॉक्यूमेंट हम लोग सिस्टम पे खोलते हैं तो उसका शॉर्टकट क्या है, Ctrl+N हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि तत्वों में से कह रहा है कि समूह को छाटिए जो केवल धातु ही हो, केवल धातु है उसको आपको छाटना है। तो डी में आप याद रखिएगा कि केवल आपका धातु दिया गया है। चलिए इधर हम लोग देख लेते हैं, सिर्फ जीके जीएस देखेंगे हम लोग। इसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आपको सब लगा लीजिएगा मैथ रीजनिंग। इसका पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चीन सागर में कह रहा है कि आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है। जो चीन सागर में आता है तो उसको बोला जाता है टाइफून। ठीक है, चलिए आगे देखिए, रीजनिंग का सवाल दिया है, इधर मैथ का है, रीजनिंग का करें। एक पिको बराबर होता है, तो 74 में दिया है आपका कि एक पिको बराबर होता है, तो याद रखिएगा कि 10 के घात -12 ग्राम होता है एक पिको बराबर। ठीक है, चलिए अगला 75 में कि राज्य निर्वाचन आयोग नागरिक निकाय के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो ये अनुच्छेद हो जाएगा आपको 243 का के। चलिए अगला देख लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं, तो ये आपको होते हैं निर्वाचक मंडल में कौन, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का है। क्या है, उपराष्ट्रपति का। यही आपको राष्ट्रपति के कहता है, तो दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य और होता है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होता है उसमें भी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्तनधारी में कह रहा है कि उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है। तो ये आपका अवयव करता है गुर्दा या वृक्क। कह रहा है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो कौन सा अक्षांश है, तो अक्षांश आपका हो जाएगा 23 डिग्री 30 मिनट। उत्तरी अक्षांश जो है भारत को 2 बराबर लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 30 डिग्री 30 मिनट। चलिए आगे देख लेते हैं। असगरी बाई को मुख्य रूप से संगीत निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस शैली में उनके योगदान के लिए दिया जाता है, दिया गया था या दिया जाता है। तो ये आपको दिया जाता है ध्रुपद के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो आपातकालीन हार्मोन के रूप में जो है आपको एड्रेनल ग्रंथि को जाना जाता है, आपातकालीन हार्मोन। जब कुल खाली स्थान का राय होती है तो राजकोषीय नीति एक अधिशेष बनती है। तो अधिशेष बनती है कौन, तो याद रखिएगा आपको हो जाएगा प्रति व्यय से अधिक होती है। कह रहा है कि जब कुल प्राप्ति व्यय से अधिक होती है तब राजकोषीय नीति एक अधिशेष बनती है। अगला है कि किस वर्ष बिहार स्टार्टअप नीति को मंजूर की गई थी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि 2017 में। चलिए यहाँ दिया है XCOF4। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामितीय दर्शाते हैं। तो ये आपको वर्ग पिरामिड है। चलिए इधर देख लीजिए, मैथ का सवाल दिया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मानव शरीर में बीन के आकार का एक बड़ा लिम्फोइड अंग होता है। तो ये आपको होता है तिल्ली, जो इसको स्प्लीन भी बोला जाता है। अगला है कि धातु को समायोजित करने के लिए रेलवे ट्रैक के दोनों रेलों के बीच एक अंतर छोड़ दी जाती है, क्यों। तो रेखीय विस्तार हो इसके लिए, जैसे गर्मी में थोड़ा सा बढ़ता है लोहा, तो वो पटरी जो है इधर उधर नहीं हो, ताकि जो है उसमें टेढ़ा पटरी नहीं हो, इसके लिए जो है वह छोड़ दिया जाता है रेखीय विस्तार के लिए। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है मैथ का। 1946 में कह रहा है कि भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था। तो एक सदस्य इसमें नहीं था, कौन था, तो रैमेज मैकडोनाल्ड नहीं था, जबकि स्टैफोर्ड क्रिप्स था, अलेक्जेंडर था और पैथिक लॉरेंस था। ठीक है, चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विकल्प कूलॉम्ब के लिए जो है सही है, कूलॉम्ब का नियम के जो है बारे में सही बताता है। तो केवल बिंदु आवेश के लिए जो है यह मान्य है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रतिषेध रीट किसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकता है, प्रतिषेध रीट,
तो ये आपको कार्यकारी निकाय के विरुद्ध जो है इसको जारी नहीं किया जा सकता है। एवरी बोर्ड्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको हो जाएंगे नवीन चावला। मार्बल कह रहा है कि कैंसर क्या है, मार्बल कैंसर, तो ये आपको हो जाएगा अम्ल वर्षा के कारण जो है संगमरमर का जो क्षरण होता है उसी को मार्बल कैंसर बोला जाता है। भारत में कह रहा है कि विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, तो भारतीय मुद्रा रुपया का क्या होगा? तो रुपया का याद रखिएगा कि ये आपको हो जाएगा अवमूल्यन हो जाता है। चलिए अदर देख लेते हैं क्या दिया है इधर में। चलिए यहाँ दिया कि डिहाइड्रेशन के दौरान जिसकी शरीर में कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन के दौरान तो सोडियम क्लोराइड की। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे दिया है आपको रीजनिंग का सवाल, इसको लगाइए। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है 105 में, तो सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका जो है आपको हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडे का। चलिए इधर देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कह रहा है मिलान करने के लिए, ठीक है, तो हम लोग मिलान कर लेंगे और कह रहा है कि कौन यहाँ पे सही सुमेलित दिया गया है 108 में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सही है? तो नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, ये आपका यहाँ पे राइट दिया गया है, बाकी सब जो है आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि संक्षेप बहुलक का उदाहरण है, कह रहा है कि संक्षेप बहुलक का उदाहरण है, तो ये आपको होगा टेरेलिन, ये संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है, ऑप्शन बी को सही कर लीजिए। कह रहा है कि कौन सी झील जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहर को जोड़ती है, कौन सा झील है? तो ये झील आपको हुसैन सागर झील है जो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ता है। राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है, तो किसके द्वारा? तो विधानमंडल के द्वारा। चलिए आगे क्या कह रहा है, आगे सब दिया है रीजनिंग का सवाल, इधर भी रीजनिंग का सवाल है, इधर भी रीजनिंग का है, इधर भी रीजनिंग का है। मेरा खाता भाग्य विधाता किस योजना का नारा दिया गया है? मेरा खाता भाग्य विधाता, तो यह आप योजना का नाम याद रखिएगा, कौन सा है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का जो इसे टैग लाइन होता है ना, वही है इसका, मेरा खाता भाग्य विधाता प्रधानमंत्री जनधन योजना। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं। ट्यूबलाइट के साथ करा है कि प्रयुक्त चौक मूलतः क्या है? जो ट्यूबलाइट में पहले चौक लगता था, अब तो नहीं लगता है, लेकिन पहले देखते थे ट्यूबलाइट के साथ एक लगता था चौक, तो उसको बोला था प्रेरक, ठीक है। चलिए अगला है कि आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो आईफा अवार्ड में किसको मिला है? एनिमल को मिला है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। 2 अस्पा सी अस्पा प्रथा किसने शुरू किया था? तो ये आपको शुरू किया गया था जहांगीर के द्वारा। मुंडा विद्रोह पूछ रहा है कि कब हुआ था मुंडा विद्रोह, तो मुंडा विद्रोह आप याद रखिएगा कि ये आपको हुआ था 1899 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इधर कह रहा है कि किसको दुर्लभ शर्करा कहते हैं, सॉरी दुग्ध शर्करा कहते हैं। 129 में दिया है दुग्ध शर्करा, तो ये आपको लैक्टोज को बोला जाता है, दुग्ध शर्करा। चलिए आगे यहाँ पे यह है कि हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल के मुख्य कोच पद पर कह रहा है कि किसे नियुक्त किया गया था, ठीक है, मुख्य कोच पद पर जो है किसे नियुक्त किया गया? भारतीय महिला फुटबॉल टीम के। तो आप याद रखिएगा कि ये किसको नियुक्त किया गया है? संतोष कश्यप को, ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कह रहा है कि सिग्नल कैसे प्रेषित करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये आपको करता है किसके द्वारा? तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करा है कि एक पाल राजा के द्वारा किया गया था, तो वो पाल राजा कौन थे? तो आपको धर्मपाल थे। मध्यकालीन भारत के करा है कि आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा किसे निरूपित करता है, ठीक है, तो ये आपको निरूपित करता है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र के द्वारा, ऑप्शन सी। कह रहा है कि 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाया गया। कह रहा है कि कहाँ पे जो है आपका 23वां हाइफा दिवस, 23 सितंबर को हाइफा दिवस मनाया गया, तो ये आपको नई दिल्ली में। इसमें एक क्वेश्चन और निकल सकता है कि हाइफा दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रहिएगा कि 23 सितंबर हो जाएगा। आगे दिया है कि एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है, तो आप वृद्धि याद रखिएगा
रक्त में टी कोशिकाओं को यह जो है प्रभावित करता है। पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? पूर्वी धौलीगंगा। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा काली नदी का। किसका हो जाएगा? काली नदी। एक घड़ी की कमानी में कह रहा है कि कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी की जो कमानी होता है जिसमें लोग चाबी देते हैं उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। कह रहा है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का जो है प्रचलन किया था? तो ये आपको किया गया था बिम कटफिसेस के द्वारा स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन। वित्त बिल के लिए कह रहा है कि किसका पूर्व क्वेश्चन कराता है कि वित्तीय बिल के लिए जो हम लोग जो वहाँ संसद में पास किया जाता है तो वो किसकी अस्वीकृति आवश्यक होता है वित्तीय बिल के लिए? तो अस्वीकृति आप याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का अस्वीकृति होना बहुत आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस कारण से सुंदरवन को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? किस कारण से? तो ये आपका कारण है सदाबहार वन के कारण। ठीक है, सुंदरवन को। प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? प्रतिजैविक पेनिसिलिन तो ये आपको कुकुर मुत्ता के द्वारा। आगे है कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का कह रहा है कि एक उदार सिद्धांत है। तो एक उदार सिद्धांत आपको हो जाएगा समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करना। थोड़ा सा छींक आ रहा है, माफ कीजिएगा। 148 का हो जाएगा ऑप्शन बी, समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करना। चलिए, यहाँ पे दिया है कि चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? चरी लोक नृत्य तो ये आपको किया जाता है, याद रखिए, राजस्थान के जो राजस्थान के लोग हैं वहाँ पे आपका चरी लोक नृत्य उनके द्वारा किया जाता है। तो ये रहा आपको इसके झा सर के द्वारा जो है बिहार एसएससी का जो उनके संस्था में सेट कराया जा रहा था वो आपका 150 क्वेश्चन हम आपको दे दिए। इसका अगर मैथ रीजनिंग का मारना होगा, सेट लगाना होगा तो आप जाइएगा टेलीग्राम लिंक पे, आपको वहाँ से टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको ये सेट मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि सेट नंबर 36 में। तब तक के लिए जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए।